हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ और ससुराल में हूँ यहाँ अभी। तो यहाँ पर अभी सुबह सुबह आप समझ लो बिल्कुल मॉर्निंग का समय हो रहा है। रोटियाँ मेरी बन गई है, सब्जी मैंने थोड़ी सी फटाफटी बना दी और साथ ही मैं यहाँ बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी। और ये सब काम करने के बाद मुझे फटाफट से फ्री होकर आज वो बनाना है, क्या बोलते हैं जो सर्दी में हम खाते हैं शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए। जी हाँ, तो उसी की तैयारी करनी है। तो आज सुबह सुबह इन कामों में लग गई थी मैं। कुछ भी काम नहीं किया मैंने, मतलब किचन का ही काम किया, बाकी मम्मी जी ने संभाल लिया था। तो मेरा ये काम फटाफट हो गया है। और टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने जो बाटी का ओवन है ना, उसकी जाली रख के टमाटर यहाँ पर मैंने सेक दिए हैं 4 से 5 पलटी मार मार के इनको सेकना है, बिल्कुल ऐसे मतलब सीख जाएंगे आप देख लो। तो टमाटर हमारे अच्छे से पक गए थे, तो फिर मैंने टमाटर निकाल दिए हैं और उसी जाली पर मैंने 4 हरी मिर्च रख दी है, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और एक प्याज रख दिया है भुनने के लिए। ये भी बिल्कुल मीडियम आंच पर ही भुनना है। तब तक यहाँ वो भुन रहे हैं, तब तक मैंने टमाटर के सारे छिलके निकाल दिए हैं। और बस अब ले लेते हैं एक मिक्सर का जार और उसमें सबसे पहले ये जो हमने हरी मिर्च और लहसुन और प्याज भुना है ये पीस लेंगे, उसके बाद में टमाटर पीसेंगे। और इस तरह की चटनी अगर आप सुबह सुबह सर्दी में बना के खाते हो ना, तो बहुत टेस्टी लगती है रोटी के साथ, गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ में। तो टमाटर अभी मतलब सस्ते आ रहे हैं, तो सोचा क्यों ना सस्ती चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाए, इसीलिए मैंने फटाफट बना दी। और खाना खाने का टाइम हो ही गया था, अभी तो भूख नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी बना के रख देती हूँ। और हमें आज दूसरे काम में लगना है, तो बस उसी के लिए फटाफट सारे काम मैंने निपटा दिए हैं। और ये देखिए दोनों पेस्ट मैंने वापस से मिला दिए। अब इसमें थोड़ा सा डाल देते नमक, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं मिर्च पाउडर भी डाला था, क्योंकि हरी मिर्च हमारे यहाँ तीखी नहीं है। और बस ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, आप घी भी डाल सकते हो। और तैयार है हमारी चटनी सर्दी के लिए, बहुत ही बेस्ट चटनी। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। चलिए खा लेते हैं खाना, आप भी आ जाइए। उसके बाद में हमें लगना है दूसरे काम में। खाना वाना खाने के बाद लग गए हैं हम अगली तैयारी के लिए। तो उसमें आज ससुर जी भी साथ देने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 किलो नारियल लिए हैं, सूखे जो नारियल गोरा भी बोलते हैं। और यहाँ पर मम्मी पापा दोनों ही उनका क्या बोलते हैं बुरा निकाल रहे हैं। तब तक यहाँ मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। 1 किलो गूंद लिया है हमने, 1 किलो काजू है, और प्लस काजू बहुत अच्छे हैं, मुझे देख देख के बहुत हंसी आ रही थी कि इतने बड़े बड़े काजू। उसके बाद में किशमिश लिए 250 ग्राम और 1.5 किलो बादाम होंगे। उसके बाद में ये 2 किलो उड़द दाल है, बिना छिलके वाली, जिसे आप मोगर भी बोलते हैं। तो ये सब हमें सामान मिक्सर में पीसना है। बड़ी आसानी से सब कुछ पीस गया था, क्योंकि सब सामान बिल्कुल सूखा सूखा था। और यहाँ देखिए पापा जी मम्मी जी दोनों ही लगे हैं, मतलब खाना वाना खिलाने। मैंने इनको बहुत जल्दी खाना खिला दिया और खाना खिलाते ही लगा दिया था कामों में, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट इशू बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत ज़्यादा लाइट मतलब प्रॉब्लम करती है, बार बार कट जाती है। तो फिर ये सब सामान जो पीसने वीसने का है, ये मैं भी लग गई हूँ खाना खा कर ही हाथों हाथ। तो सबसे पहले जो उड़द दाल है 2 किलो ली है। तो ये हमारे काफ़ी मतलब मेंबर्स के लिए बन रहा है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक बन रहा है। लेकिन अगर 2 या 3 जनों के लिए बनाओ तो ये सामान थोड़ा थोड़ा ही लेना पड़ता है। अगर आपको ये बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हो। दाल को मैंने अच्छे से चेक कर लिया था, उसमें कंकल वक्कल तो नहीं है, तो नहीं थे। तो फिर मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी दाल लेकर पीस रही हूँ। और जैसा ही मैंने दाल थोड़ा सा पीसा था, मतलब दाल ऑलमोस्ट पीस गई थी, उसके बाद हमारे यहाँ पर लाइट चली गई थी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल मई नहीं करना है, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए, क्योंकि उड़द दाल है तो मतलब जब लड्डू बनाते हैं ना तो खाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो वही मैं मम्मी को दिखा रही हूँ कि ये देखिए कैसा है। तो मम्मी पापा ने बोला हाँ ठीक है। तो फिर बस इसी तरह की मुझे सब दाल पीसनी है, थोड़ा सा मतलब बुरा बुरा रहना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। बारीक जब पीसते ना तो दांत में खाते समय मतलब चिपकता है, और थोड़ा बड़ा रहेगा ना तो अच्छा लगेगा। और ये देखिए जैसे ही मेरा उड़द दाल का आटा पिसा, उसके बाद में लाइट चली गई है। तो फिर मुझे अलग जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हमारे जो जेठ जी है उनकी तरफ है इन्वेटर, तो बस मुझे सब कुछ सामान उधर ले जाके उधर पीसने पड़ेंगे। मैं यही सोच रही थी कि लाइट ना चली जाए, क्योंकि जो दाल रहती है ना थोड़ी सख्त रहती है, तो वो लाइट में पीस गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये काजू वाजू तो थोड़े इन्वेटर में भी हो जाएंगे ग्रेड, वैसे भी इनको थोड़ा दरदरा ही ग्रेड करना है। और उसके बाद में यहाँ पर बादाम ले ली है मैंने, बिल्कुल इनको भी मई नहीं बनाना है। मिक्सर को 2-3 बार बंद करके चालू करके ऐसे पीसना है। अगर एक लगातार अगर आप बादाम पीसोगे ना तो इनका तेल निकल जाएगा, क्योंकि बादाम में हमेशा तेल ही होता है। तो लगातार मिक्सर चलाते नहीं पीसना है।
बंद करो 3 बार, 2-3 बार बंद करके चालू करके ऐसे पीसना है बादाम, और काजू भी उसी तरीके से पीसना है। तो 1.5 किलो मैंने बादाम पीस दी है, 1 किलो मैंने काजू लिए हैं। ये सब कुछ सामान मम्मी जी ने लिखवाया हुआ था, तो उसी हिसाब से हम लाए थे। मम्मी जी के हिसाब से सब बन रहा है, क्योंकि उन्हीं को पूरी तरीका उन्हीं को पता है। हालाँकि काफ़ी टाइम हो गया है, मैं भी इनके साथ बनाती हूँ, तो मुझे भी आइडिया हो गया है। और उसके बाद में ये 1 किलो गूंद है, तो इसको 250 ग्राम हमें पीसना है, और बाकी का हमें घी में फुल्ले निकालने हैं। तो जी ये देखिए 250 ग्राम मैंने घी मतलब क्या बोलते हैं गूंद ले लिया है, इनको बारीक पीसना है। 1 किलो गूंद में हमने 250 ग्राम बिल्कुल पीस दिया है। और ये भी मैं मम्मी जी को दिखा रही हूँ कि देखिए इसको और बारीक करना है कि ऐसा ही छोड़ना है। तो मम्मी जी बोल रही हैं हाँ ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ बड़े हैं तो वो निकाल देना हाथ से, बाकी खाते समय दांत में से चिपक से जाएंगे। तो वही बस मैंने टाल के 2-3 जो थे बड़े बड़े वो मैंने निकाल दिए हैं। और ये है हमारा 750 ग्राम गूंद, जो इसको हमें घी में फ्राई करना है। इसके बिल्कुल मक्की के जो पॉपकॉर्न बनते हैं ना, वैसे इसके फुल्ले पड़ जाएंगे। और लाइट बिल्कुल नहीं है, तो बिना लाइट में हम वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्ट आप भी करना। काफ़ी हमने किया था। फिर उसके बाद में 2 किलो नारियल का बुरा दाम मम्मी और पापा जी ने ग्रेट कर दिया था। फिर उसके बाद में 1-1.5 किलो जो बादाम का पिसा हुआ था वो डाल दिया इसमें डायरेक्ट, और जो काजू पिसी हुई थी वो भी डाल दिया। बस तीनों सामान मिक्स करने के बाद, उनको मिक्स नहीं करना है, बस एक बर्तन में रखा है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमें घी लेना है, और इस सामान को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 किलो बिल्कुल देसी घी यूज़ किया है। आप अगर देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर दुकान से लाना ही पड़ता है, क्या करो। और उसके बाद में यहाँ पर हमने थोड़ा घी रखा है, और जो हमारा गूंद था वो हमने थोड़ा थोड़ा कटोरी की मदद से घी जैसा ही गर्म हुआ, फिर हमने उसको गूंद को डाल दिया। और जब तक ये मतलब इनमें से आवाज़ आती ना, तब तक हमें फुल्ले पड़ने देना है। उसके बाद में जैसे इनकी आवाज़ बंद हो, हमें इसको निकाल देना है। और इसमें घी अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ घी वगैरह सब फुल्ले वगैरह उसी में डालना है, तो कोई दिक्कत नहीं कि अच्छे से इनको फ्राई करो। और घी जो हमें घी निकाल रहा है एक्स्ट्रा, वो साइड में करो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही रहने दो। और मम्मी जी हमें बताती जा रही है जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं। मम्मी और हम दोनों ने मिलकर ही बनाया था, नहीं पापा जी भी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, क्योंकि पापा जी ने भी काफ़ी हेल्प करी थी। उनके बिना तो शायद इतना जल्दी से ये सब पॉसिबल नहीं था। हम दोनों सास बहू मिलकर करते रहते थे, शायद शाम हो जाती, लेकिन उनकी वजह से बहुत जल्दी फ्री हो गए। और ये जो है सर्दी में हमेशा बनाकर खाना चाहिए, अपने शरीर को थोड़ा बहुत पोषक तत्व देना चाहिए। और वैसे काजू बादाम घी तो वैसे आपको पता ही हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी होता है, और गूंद तो ये सब चीज़ें तो सर्दी में वैसे मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब घरों में खाया जाता है। बस नाम मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा अलग होता होगा। यहाँ पर कोई गूंद के लड्डू बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, कोई हंदीना बोलते हैं। जैसे जैसे शहरों में अलग अलग नाम होते हैं। तो गूंद के जो फुल्ले हैं वो निकल गए थे, फिर उसके बाद में वो रख दिया साइड में। जो घी बचा था उसी में मम्मी उड़द का जो आटा है वो डाल रही है। घी बहुत गर्म है, तो इसीलिए गैस से नीचे उतार दिया है हमने। जो घी है वो हमारे बिल्कुल घर का देसी घी है। अगर देसी घी मिल जाए इन सब चीज़ों में तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, बाई चांस मान लो सिटी में रहते हो तो वहाँ पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ों की, तो आप कोई भी अच्छी ब्रांड का घी भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर मम्मी जी ने सारा आटा जो था उड़द का वो डाल दिया है इसमें। और अब इसमें थोड़ी सी घी की कमी लग रही है, तो जो हमारे पास अभी बाकी घी बचा पड़ा है, क्योंकि अभी हमने घी कहीं भी यूज़ नहीं किया है, बस फुल्ले निकाले हैं। इन सब के लिए हमने घी कम से कम 2.5 से 3 किलो घी, मतलब 2.5 किलो घी यूज़ किया होगा। तो जो घी था कढ़ाई में वो था ही। उसके बाद जो हमारा बाकी का बचा घी था वो भी गर्म करके इसमें डाल दिया है। और बस नीचे ही पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसको गैस पर रखकर बिल्कुल मीडियम आंच पर इसको पकाना है। मम्मी जी मतलब लाइट नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ये सब चीज़ें करने में, शूट भी करना है, फिर ये सब चीज़ें मैनेज भी करनी है, तो उस हिसाब से बहुत ही डिफ़िकल्ट था ये आज वाला वीडियो। तो सो प्लीज़ आज के लिए तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। पहली बार कोई चैनल पर आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाना। तो उसके बाद में यहाँ पर मम्मी जी बिल्कुल कम आंच कर दिया है गैस का, और कम आंच पर इसको भूनना है। समथिंग 30 से 40 मिनट तो हमें लग गए थे, मैंने टाइम देखा था, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें भी आनी चाहिए बनाना। तो बस मैं वही एक प्रॉपर रेसिपी मैं भी सीख रही थी।
और कुछ सीखते सीखते कुछ टाइम बाद ये देखिए मतलब भूनते भूनते इसका कलर बिल्कुल चेंज हो आया है। लेकिन यहाँ लाइट नहीं है जैसा कि मैंने बोला है, तो बाहर आकर देखा जा रहा है कि हाँ कैसा क्या इसका कलर है, प्रॉपर इसका कलर सेट हुआ या नहीं हुआ। तो बस वही मम्मी जी चेक कर रहे थे। काफ़ी टाइम इन्होंने हिलाया था इसको, फिर उस काफ़ी टाइम मैंने भी हिलाया था, क्योंकि 40 मिनट हमें ये खुरपा जो है हमें कढ़ाई में चलाना है, तो किसी का भी हाथ दर्द हो जाता है। और सबसे मेन जो लड्डू है ना, उसमें ये उड़द का आटा ही बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है। इसको दाल को पीसना भी बहुत ये होता है, फिर उसके बाद इसको भूनना। बाकी सब चीज़ें तो मुझे लगता है कि आसान ही है। फिर उसके बाद में जो बारीक गूंद हमने पीसा था 250 ग्राम, बिल्कुल बारीक जो हमने गूंद पीसा था, वो इसमें मम्मी जी ने डाल दिया है। मैंने इनको बोला था कि घी के साथ डालेंगे, लेकिन मम्मी जी बोल रही थी कोई नहीं, इससे भी डाल सकते हैं। तो ये भून गया था अच्छी तरीके से, जो पेस्ट था क्या बोलते हैं उड़द आटे का। उसके बाद में यहाँ पर गूंद डाल दिया है बिल्कुल बारीक। और बस जो हमारा मिक्सर अच्छे से हो गया था, पहले ही सब कुछ मिला हुआ था, तो इसमें ये मिला देते हैं अच्छे से। कढ़ाई भी बहुत गर्म है, ये जो काम है ना, ये बहुत ही ध्यान रखकर करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब चीज़ इतनी गरम गरम रहती है ना कि और मम्मी जी पकड़े हैं कढ़ाई, और मैं जो नारियल का बुरादा था वो इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा घी है, कढ़ाई में सोख रखा है। तो बस वही हम सब निकाल लेते हैं आराम से और डाल देते हैं हमारे मिक्सर में। उसके बाद में हम इस कढ़ाई में जो हमारा बाकी घी बचा है वो गर्म होने के लिए रख देंगे, क्योंकि बस लास्ट स्टेप आ ही गया है। तो सब कुछ जो हमारा घी हमने पहले से रख रखा है कि हाँ इतना घी हमें यूज़ करना है, तो वो कढ़ाई में डाल के गरम करना है। और हाँ एक बात और, इस चीज़ को है ना किसी किसी जगह पर गुड़ के साथ बनाया जाता है। जो ये लड्डू है गोंद के, कहीं पर गुड़ के लड्डू भी बनाए जाते, गुड़ के साथ बनाया जाता है, कहीं पे चीनी के साथ बनाया जाता है। तो हम मम्मी जी यहाँ पर शुरू से ही इसको जो चाशनी मतलब क्या बोलते हैं शक्कर जो पिसी हुई आती है ना, उसके साथ बनाते हैं। मैंने इनको बोला है कि अपन भी गुड़ में बनाते हैं, लेकिन मम्मी जी ने मना कर दिया कि नहीं हम तो शक्कर का ही खाते हैं, तो शक्कर का ही खाएंगे। तो जैसे कि मैंने अगर इसमें घी रखा है गर्म होने के लिए, अगर आप गुड़ के बनाते हो तो इसमें गुड़ डाल के घी में पिघाल सकते हो, लेकिन हम जैसा कि मैंने बोला है कि चीनी वाला खाते हैं, तो बस वही पीसी हुई चीनी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। समथिंग 2.5 किलो चीनी हमने यूज़ करी थी। पापा जी लाए थे 3 किलो, लेकिन हमने 2.5 किलो चीनी यूज़ करी थी। और जो हमारे गूंद के जो फुल्ले थे उसको हमें थोड़े से क्रश करने हैं, तो हमने जो हमारा ईमान दस्ता है वो ले लिया और उसी से थोड़ा थोड़ा दबाते जा रहे हैं, तो आराम से क्रश होते जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कुरकुरे क्रिस्पी हो गए थे घी में फूलने के बाद में। और ये सब हम गूंद के जो फुल्ले थे वो क्रश कर रहे हैं। और मम्मी जी गई हैं बड़ा बर्तन लेने के लिए, क्योंकि इस बर्तन में अच्छे से मिलाया नहीं बन रहा था, जो हमने सब कुछ सामान इसमें सेट किया था वो, क्योंकि बहुत छोटा बर्तन था वो, तो उसमें अच्छे से मिल नहीं पा रहा था। तो फिर मम्मी बड़ा सा टब लाए हैं और इसमें हमें सब कुछ सामान जो हमारा आटा है, नारियल का बूरा है, काजू बादाम जो भी, ओह किशमिश भी हमने डाल दी थी इस स्टेज पर, और बस जो हमारा गूंद के फुल्ले थे वो भी डाल दिए हैं। और लास्ट बचता है अब घी। जी हाँ, मम्मी जी ने चीनी भी डाल दी है, सॉरी शायद वीडियो में कैप्चर हो पाई होगी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वही है ना कि लाइट इशू थी तो पता ही नहीं चला था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर चीनी डाल दी है। सबसे पहले हमने गैस पर चढ़ा दिया है और भगवान जी को भी भोग लगा दिया है। उसके बाद थोड़ा सा चख के देखा है कि इसमें थोड़ी चीनी कम है या नहीं, तो मुझे लगा थोड़ी सी चीनी कम है, तो थोड़ी सी चीनी और डाल दी है। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद में हमने जो घी अब गर्म करने के लिए रखा है वो घी अब इसमें डाल देंगे। और इसी स्टेज पर आप लड्डू बना सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ जो मम्मी जी हैं ये लड्डू नहीं बनाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा खुला खुला ही खाने में थोड़ा अच्छा लगता है। अगर लड्डू बांध दोगे दबा दबा कर तो वो खाने में थोड़ा सा ठोस लगेगा, तो वो खाया नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे ही खुला रहने दो। लेकिन मैंने बोला है कि चलो आधे का बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा लड्डू इजी लगता है कि अगर कोई खा रहा है तो फटाक से लड्डू उठाया और दे दिया। ऐसा अगर खुला खुला रहेगा तो कटोरी लाओ फिर चम्मच लाओ, मुझे ये थोड़ी टेंशन रहती है। तो फिर मैं बोल रही थी आधे का बना दो, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, काम बहुत है, नहाना धोना भी अभी, तो फिर हमने छोड़ दिया, कैंसिल कर दिया सब कुछ। लेकिन आप लड्डू बना सकते हो, ईजी बन जाएंगे। ये देखिए मैंने बनाकर दिखाया भी है। तो खैर आज की ये रेसिपी बस यहीं होती है एंड। इसको आप किसी भी बर्तन में रख सकते हो,
ढककर और इसको सुबह सुबह बिल्कुल निर्जला, जब हम बिल्कुल सुबह उठते हैं ना, पानी वानी पीकर ही इसको खाते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो, एक कटोरी से मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा खा सकता है। तो बस इसी के साथ में ये हमारे जो गूंद के लड्डू, ये एक ऐसी चीज़ है जो सुबह सुबह निर्जला ही हमें खानी पड़ती है, तभी हमारे शरीर में गुण करता है। तो बस आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर बताना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए इतनी मेहनत लगी है कि शायद मैं बयान नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं से लेते हैं आप सभी से अलविदा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, पहली बार कोई चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो हमने लड्डू का ये मिक्सर तैयार किया है, तो बस लड्डू बनाना कैंसिल हो गया है, तो बस इसको वापस से छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करके ढक के रख देते हैं। और ये रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे आप ज़रूर बताना। आपके घर में आप कैसे बनाकर खाते हो ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। और बस चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।